भाई कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुम स्कूल या कॉलेज में थे, स्पोर्ट्स डे के दिन तुम बहुत एक्साइटेड थे, आज तो उस पहलवान बंटी की नाक तोड़ूंगा और ट्रॉफी लेके चमकूंगा, लेकिन स्कूल पहुंचते ही तुम्हारे कॉम्पिटिटर से पहले तुम्हारे अपने दोस्तों ने ही बोला हो, ओए वापस आ जा अपने ख्यालों से। सामने वाला पहलवान अगर तुझ पर जोर से फूंक भी मार देना तो तू मैच छोड़ स्कूल की बाउंड्री पर गिरेगा। ये तो तुम्हारे साथ जरूर हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। क्रिकेट खेलते समय जब टीम बढ़ती थी, सभी बंदों को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में तुम्हारी बारी आती थी तो तुम्हें अपनी टीम में लेने से सब मना कर देते थे। अबे तू इसे रख अपनी टीम में, ये पहली बॉल पे ही आउट हो जाएगा और दौड़ भी नहीं पाएगा, ये अगरबत्ती गेम खराब कर रहा है। और ये सुनकर सब हंसने लगते थे और तुम भागते हुए अपने घर आते हो और रोने लगते हो। मैं किसी काम का नहीं हूँ और इस दुनिया में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मेरा वेट गेन कर सके। या किसी बड़े रिलेटिव के पैर छूते हो तो पहला कमेंट आता है, अरे थोड़ा भारी हो जा वरना तेज पंखा चलेगा तो उड़ जाओगे। और कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हैं, ऐसे नहीं लगता हवा इसको लेके जा रही है। अबे ये साला 2 किलो घटाएगा कहाँ से। आज से 3 साल पहले ऐसे ही हजारों सिचुएशन को फेस करने के बाद फाइनली इस साल मैंने इलाइट बल्क किया है, मतलब एक पावरफुल और अट्रैक्टिव बॉडी अचीव की है। तो भाई इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि तुम अपनी वेट गेन जर्नी में वो मिस्टेक्स ना करो जो मैंने की, क्योंकि उस समय अगर मुझे कोई ये एडवाइस दे देता तो शायद मेरा 1 से 1.5 साल का स्ट्रेस कम हो जाता। बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में साइंटिफिकली प्रूवन बातें और अपनी बॉडी पर किए गए एक्सपेरिमेंट, मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। बस ध्यान रहे कि 0.5 मिस ना हो, वरना तुम्हारा वेट गेन होना तो नामुमकिन सा है। तो ईयरफोन लगाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस का मतलब होता है कि तुम्हारी बॉडी दिन भर में कितनी कैलोरीज बर्न करती है, तुम्हें उससे ज्यादा खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसे ऐसे समझो, मान लो आपका शरीर 1 GB डेटा पैक है। आप दिन भर रील्स देखते हो, कॉल्स करते हो और ऐप चलाते हो और शाम होते होते आपका 1 GB डेटा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब अगर आप रोज 1 GB डेटा ही खर्च करोगे तो वो रोज खत्म होगा और आपका बैलेंस हमेशा 0 ही रहेगा, मतलब वेट जैसा है वैसा ही अटका रहेगा। लेकिन अगर आपका खर्चा 1 GB का है और आप रिचार्ज सीधा 1.5 GB वाला करा लेते हो तो बचा हुआ आधा GB डेटा पैक आपके खाते में सेव होने लगेगा। बस यही चीज तुम्हारी बॉडी के साथ भी होती है। बस यही बची हुई एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में मसल और सही वेट बनाकर दिखने लगती है। अब तुम बोलोगे, भाई मैं तो पूरे दिन ठूसता रहता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता। भाई वो इसलिए होता है क्योंकि तुम खाने के नाम पर कुछ भी कचरा पेट में डाल लेते हो। वो वेट नहीं, तुम्हारी टोनिंग घटाता है और पिंपल्स निकालता है। वो बात अलग है, तुम्हारे हाथ पैर सरिये जैसे और पेट गुब्बारे जैसा लगता है। इसकी जगह तुम्हें खाना है हेल्दी हाई कैलोरी फूड, जो कि मैं तुम्हें 3rd पॉइंट में बताऊंगा, तो इसलिए उसे मिस करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। पॉइंट नंबर 2, बॉडी टाइप और पोस्चर। भाई तुमने नोटिस किया होगा, जो खाना तुम खाते हो वही खाना तुम्हारी फैमिली भी खाती है। और मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि घर में सबके वेट में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। मैं जब अपना वेट गेन कर रहा था तब मैंने इसे नोटिस किया था। मेरे भाइयों की बॉडी काफी मैस्कुलर और फिट थी, लेकिन मैं बहुत पतला दुबला था, जबकि हम सबकी डाइट और वर्कआउट एक जैसी ही थी। फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हमारी बॉडी 3 टाइप की होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। और बेसिकली मैं था एक्टोमॉर्फ। अब तुम पूछोगे मुझे कैसे पता चला और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी किस टाइप की है। मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी बॉडी किस टाइप की है। सबसे पहले अपने शरीर का स्ट्रक्चर देखो। क्या आप बचपन से एकदम सूखे और पतले दुबले से हो? अगर हाँ तो आप आते हो एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में। आपके कंधे चौड़े और हल्की फुल्की एस्थेटिक बॉडी है तो आप आते हो मेसोमॉर्फ में। और अगर आपका बॉडी का फ्रेम शुरू से ही थोड़ा चौड़ा और भारी है तो आप आते हो एंडोमॉर्फ में। दूसरा, वेट के मामले में आपकी बॉडी का क्या सीन है? क्या आप कितना भी ठूस ठूस के खा लो, शरीर में कुछ नहीं लगता और वेट बढ़ना बहुत मुश्किल है तो आप हो एक्टोमॉर्फ। अगर आप जितना खाते हो उस हिसाब से वेट एकदम बैलेंस रहता है तो आप आते हो मेसोमॉर्फ में। और अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लो तो तुरंत फैट चढ़ने लगता है तो आप आते हो एंडोमॉर्फ कैटेगरी में। तीसरा, आपका शरीर कितना जल्दी पचाता है। क्या आपका सिस्टम इतना फास्ट है कि जो भी खाओ तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और चर्बी नहीं टिकती है? ये साइन है एक्टोमॉर्फ का। अगर सब कुछ नॉर्मल स्पीड से पचता है तो आप हो मेसोमॉर्फ। और अगर डाइजेशन इतना स्लो है कि खाना बर्न होने के बजाय शरीर में जमा होने लगता है तो आप हो एंडोमॉर्फ। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से वाले हो। हाई चांस है कि तुम एक्टोमॉर्फ कैटेगरी वाले हो, दैट्स व्हाई तुम ये वीडियो देख रहे हो। अगर तुम 3rd या 2nd कैटेगरी में आते हो तो आपको वेट गेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। तो भाई इस पॉइंट से तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि तुम्हारी बॉडी किस टाइप की है। पॉइंट नंबर 3, हेल्दी डाइट। भाई सच बताना, तुमने कितनी बार YouTube पर सर्च किया है बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर जिम, वेट न्यूट्रिशन, ऐसा कोई खाना जिससे 1 हफ्ते में ही बॉडी बन जाए, और फिर रिजल्ट में ऐसी ऐसी बकवास चीजें देखने को मिलती हैं। 10 केले खाओ,
बॉडी बिल्डर बन जाओगे। 2 कटोरी चना खाओ, मोटा भाई बन जाओगे। वो तुम्हें अलग ही घोल पिलाने में लगे हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि ये सब अनहेल्दी होता है, बट आंख बंद करके खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा। तुम्हें सुबह उठकर एटलीस्ट 2 गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके पीना है। हो सके तो उसमें 1 चम्मच सौंफ और जीरा ऐड कर लो, जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसके बाद तुम्हें कोई भी सीजनल फ्रूट खाकर अपने दिन की शुरुआत करनी है, जैसे कि पपाया, बनाना या एप्पल। यार देखो, इस टाइम हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि इस टाइम ज्यादातर लोग स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस पर होते हैं और वर्क ओवरलोडेड होता है। तो मैं तुम्हें यहाँ कोई लग्जरियस लंच खाना नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हें चाहिए इंडियन थाली, जिसे हम ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। बट रियलिटी चेक ये है, इंडियन थाली बेस्ट सोर्स ऑफ वेट गेन फूड, क्योंकि इसमें 700 से 1200 कैलोरीज होते हैं। रोटी, दाल, चावल। दाल से प्रोटीन मिलता है, चावल में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी मिल पाती है। और जो रोटी है वो तुम्हारे पेट में बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म तक बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, तुम कैसे जानोगे कि तुम्हें सही अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा है, तुम्हारी कैलोरीज गोल से कितने क्लोज हो। अगर बात करें मैनुअल ट्रैकिंग, कितने प्रोटीन खाई, कितने कैलोरीज, कितने कार्ब्स, ये सब इतना सिर दर्द है कि ज्यादातर लोग कुछ ही दिन में ट्रैकिंग बंद कर देते हैं। और जब ट्रैकिंग बंद हो जाती है तो कंसिस्टेंसी भी बंद हो जाती है, और बिना कंसिस्टेंसी के चाहे ट्रेनिंग कितनी भी परफेक्ट हो, मसल नहीं बनती। मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम थी जब तक मैंने कैलाई यूज नहीं किया। ये ऐप कैलोरीज और मैक्रो ट्रैकिंग को बिल्कुल इजी कर देता है। बस एक फोटो क्लिक करो अपने फूड की और कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें सही कैलोरीज और माइक्रोज मिल जाती है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर तुम 100% प्रीशियस चाहते हो तो ऐप में एक कंप्लीट फूड डेटाबेस है, जिसमें हजारों फूड्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं। वहाँ से सर्च कर सकते हो। और सबसे बेस्ट फीचर, बारकोड स्कैनर। रात को जब भी कोई स्नैक्स खाने का मन हो, चिप्स का पैकेट, बिस्किट, कुछ भी, बस उसे बारकोड से स्कैन कर दो और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे डेली लॉग में ऐड हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। मैनुअली सर्च करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, तुम हमेशा जान सकते हो कि एग्जैक्टली कितना प्रोटीन, कितनी कैलोरीज, कितने माइक्रोज तुम डेली ले रहे हो, और कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ट्रैकिंग इतनी इजी हो जाती है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर तुम भी अपने डाइट को इस तरीके से ट्रैक करना चाहते हो और अपने गोल तक जल्दी पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिया गया लिंक ओपन करो, कैलाई ऐप डाउनलोड करो और मेरा कोड MRPROF यूज करके 3 दिन तक फ्री में ट्राई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, जिम मिथ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिम जाओ, वेट उठाओ, तो तुम में से ज्यादातर लोग सिर पकड़ के बैठ जाओगे। अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो? इससे तो बस जैसे शरीर में 40-45 किलो वेट बचा है, वो भी धुएं की तरह उड़ जाएगा। भाई सुनो, इंटरनेट पर ये अफवाह फैली है कि वेट उठाने से वेट कम होता है। ये सब बस अपने व्यूज बढ़ाने का तरीके हैं लोगों के। असल बात ये है कि जब तुम जिम में जाकर अच्छे से वेट ट्रेनिंग करोगे और डंबल मशीन से वर्कआउट करना शुरू करोगे, तो तुम्हारी मसल एक्टिवेट होंगी, टिश्यू ब्रेकडाउन होगी और उन्हें रिकवर करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जिससे तुम्हें ऐसी भयंकर भूख लगेगी कि तुम खुद ही हैरान रह जाओगे। और जब तुम्हें अच्छी भूख लगेगी और तुम दबाकर खाने लगोगे, जैसे दूध, केला, पनीर, अंडे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स सीधा तुम्हारी मसल में जाएंगे, जिससे तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं बल्कि अंदर से मजबूत और भारी बनेगा। यानी तुम्हारा वेट घटेगा नहीं बल्कि बहुत सही तरीके से बढ़ेगा और तुम्हारी बॉडी एकदम सॉलिड और फिट शेप में आ जाएगी। तो भाई, तुम में से कौन कौन इस मिथ को सच मानता था? कमेंट में जरूर बताना। पॉइंट नंबर 5, फूड कॉम्बिनेशन। भाई देखो, तुम्हारे घर में ऐसी खाने की चीजें पड़ी होती हैं जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर तुम उसको कंबाइन करके खाते हो तो रिजल्ट जो आएंगे वो तुम्हें शॉक कर देंगे, क्योंकि वो तुम्हारा वेट 10x तक बढ़ा देंगे। यकीन नहीं होता तो बस ट्राई करके देखना और 1 हफ्ते बाद कमेंट करके बताना, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये फूड्स कॉम्बिनेशन हमारा वेट गेन जल्दी बढ़ाता है। फर्स्ट, दलिया और दूध। जब तुम दूध के साथ कोई भी अनाज खाते हो तो वो तुम्हारा वेट बढ़ाता है। ये एक परफेक्ट हाई कैलोरी फूड है। इसे तुम ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, बस चीनी मत डालना। उसकी जगह गुड़ या हनी का यूज कर सकते हो, और अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला लो तो ये और भी हाई हो जाता है। नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन है दही और आलू। देखो, दही और आलू दोनों ही वेट गेन करते हैं, लेकिन अगर दोनों को मिक्स करके खाते हो तो एक प्रॉपर वेट गेन फूड बन जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 1 कटोरी दही में 2 बड़े बॉइल्ड आलू मैश करके डाल दो और ऊपर से चाट मसाला, काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल दो, जिससे उसका टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। एंड एंजॉय करो। इसे तुम सुबह शाम कभी भी खा सकते हो, बस रात को नहीं खाना है, क्योंकि रात को दही नहीं खाई जाती है। थर्ड फूड कॉम्बिनेशन है हमारा बनाना प्लस में पीनट बटर। ये तुम्हें बताने वाली बात नहीं है कि बनाना
बनाना हमारा वेट बढ़ाने में कितना हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर तुम इसे पीनट बटर या एक मुट्ठी पीनट के साथ खाते हो तो इसका रिजल्ट अमेजिंग होगा। एक बार ट्राई जरूर करना। और फोर्थ कॉम्बिनेशन है हमारा रोटी एंड राइस। देखो, जब तुम्हें वेट लॉस करना होता है तो हम इन दोनों में से एक चीज खाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा गोल वेट गेन करना है तो तुम्हें इन दोनों को एक साथ खाना होगा। जैसे अगर तुम लंच में 2 रोटी खा रहे हो तो उसके साथ में 1 कटोरी चावल जरूर लो। इसके साथ दाल, पनीर, छोले ये सब भी ऐड करना है। और ऊपर से अगर 1 चम्मच घी हो जाए तो यार क्या ही कहना। यार देखो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम एग, चिकन जरूर खाओ, क्योंकि ये तुम्हें बहुत हेल्प करते हैं वेट गेन करने के लिए। और इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं तुम्हारी बॉडी के टिश्यू और सेल्स को रिपेयर करने के लिए। तो भाई ये था वो रूटीन और टिप्स जो मैंने अपने 3 साल की जर्नी में फॉलो की थी। यार देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने बस मेरी ही नहीं ऐसी हजारों वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज भी तुम वहीं खड़े हो जहाँ 2 साल पहले थे। तो भाई देखो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई भी करना होगा। तो भाई ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें बस खुद को एक्सक्यूज देकर खुद को धोखा देना है या खुद का सामना करके एक ऐसी बॉडी अचीव करना है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को 1 लाइक करके साथ में कमेंट में आई विल डेफिनेटली ट्राई जरूर लिख कर जाना। और अगर हो सके तो अपने पतलू दोस्त को भी ये वीडियो भेज दो ताकि उसका भी भला हो जाए। और हाँ, अगर तुम्हें भी एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है तो मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है, इसे भी जरूर वॉच करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।